नमस्कार मित्रों, आप सभी का द ज्ञानी टेल्स पर स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बहुत ही प्रचलित प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। 2023 का पहला प्रदोष व्रत 4 जनवरी को होगा और इस व्रत के पूजन का शुभ समय शाम को 5:50 से 8:30 तक का होगा। तो मित्रों, कथा इस प्रकार है कि एक गांव में बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। वो दोनों अपना भरण पोषण प्रतिदिन भिक्षा मांग कर करते थे और भिक्षा में जो भी उन्हें मिलता था उससे अपनी भूख शांत किया करते थे। विधवा ब्राह्मणी पिछले कई वर्षों से प्रदोष व्रत का नियमित रूप से पालन करती हुई आ रही थी। प्रदोष व्रत से पहले त्रयोदशी तिथि वाले दिन ब्राह्मणी का पुत्र गंगा स्नान के लिए निकला। गंगा तक जाने वाला रास्ता जंगल से होता हुआ जाता था। जब वो गंगा में स्नान करके वापस अपने घर की ओर लौट रहा था, तब रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसका सारा सामान लूट लिया और वहां से फरार हो गए। तभी वहां राज्य के सैनिक आ जाते हैं और ब्राह्मणी के पुत्र को लुटेरों में से एक समझकर राजा के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। राजा भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन राज्य के लोग कई दिनों से इन लुटेरों से बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से राजा भी बहुत क्रोधित था। राजा ब्राह्मणी के पुत्र की कोई दलील नहीं सुनता और उसे कारागार में डाल देता है। विधवा ब्राह्मणी को बहुत चिंता होने लगी कि पुत्र सुबह से निकला हुआ है और रात्रि हो गई, अभी तक नहीं आया। बेचारी ब्राह्मणी को क्या पता कि उसका पुत्र तो कारागार में है। रात्रि में जब राजा सो रहा था, तब उसके सपने में भगवान शिव आते हैं और युवक को मुक्त कराने का आदेश देते हैं। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और राजा नींद से उठकर सीधे कारागार पहुंचता है और युवक को तुरंत मुक्त कराने का आदेश देता है। फिर राजा युवक को साथ लेकर महल पहुंचता है, जहां राजा उस युवक से सम्मान पूर्वक कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे आराध्य के दर्शन हो पाए हैं। और फिर वो युवक को कहता है, तुम्हें क्या चाहिए, मांगो, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। युवक राजा से कहता है कि अगर आपको मुझे कुछ देना है तो मुझे सिर्फ एक मुट्ठी धान देने की कृपा करें। राजा उसकी मांग सुनकर बहुत हैरान हो गए। राजा ने युवक से पूछा कि सिर्फ एक मुट्ठी धान से तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ और भी तो मांग सकते हो। ऐसा अवसर किसी को बार बार नहीं मिलता। युवक बहुत ही विनम्रता पूर्वक राजा से कहता है, हे राजन, इस समय ये एक मुट्ठी धान मेरे लिए इस संसार की सबसे अनमोल वस्तु है। आज प्रदोष व्रत है और मेरी माँ कई वर्षों से इस व्रत का पालन करती हुई आ रही है, इसलिए ये धान मैं अपनी माँ को दूंगा, जिससे वो खीर का प्रसाद बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएगी और फिर हम इस प्रसाद को ग्रहण करके अपनी भूख शांत करेंगे। राजा ने जैसे ही युवक की इन बातों को सुना, वो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वो सब इस युवक के घर जाएं और इसकी माता को सम्मान पूर्वक दरबार में लाएं। मंत्री माता को लेकर दरबार आते हैं और फिर राजा विधवा ब्राह्मणी को सारी बात बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे भगवान शिव उसके सपने में आए। राजा ब्राह्मणी के पुत्र से प्रसन्न होकर उसे अपना सलाहकार नियुक्त कर लेता है और इस प्रकार निर्धन व गरीब ब्राह्मणी और उसके पुत्र का पूरा जीवन बदल जाता है। तो मित्रों, ये थी प्रदोष व्रत की कथा। ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।